नमस्ते दोस्तों, जय बाबा स्वामी। दोस्तों, आज हम परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा लिखित आगे के संदेश पढ़ने वाले हैं। 18 अगस्त 2023 को परम पूज्य स्वामी जी ने लिखा हुआ संदेश यह था। भाषा सिखानी पड़ती है, प्रेम सिखाना नहीं पड़ता है। प्रेम मनुष्य का मूल स्वभाव है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने इन छोटे से वाक्य में हमें हमारे जीवन का सार बता दिया है। हमें सभी को पता है कि प्रेम की जो ऊर्जा होती है, इसी वजह से मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। मनुष्य वास्तविकतः जीवन जीता है। तो गुरुदेव ने हमें हमेशा एक उदाहरण से यह बात समझाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। लेकिन हम मनुष्य के पिल्ले हैं, हम मनुष्य हैं, तो प्रेम करना हमारा धर्म है। प्रेम के बारे में गुरुदेव ने बहुत सी उदाहरणों से हमें बहुत सी बातें समझाई हुई है। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने गुरु से, यानी गुरु के सूक्ष्म अस्तित्व से निस्सीम प्रेम करो। जब आप गुरु से प्रेम करोगे, तो आपको संपूर्ण मनुष्यता से प्रेम करना आ जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु से प्रेम करते हो, तो गुरु जो होता है वो इनडायरेक्टली और सूक्ष्म में सभी मनुष्यता से जुड़ा हुआ होता है। गुरु में और सूर्य में यही समानता है, समानता की समानता। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं वे भी सबको समान प्रेम करते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम गुरु से प्रेम करने लग जाए, तो हमें भी गुरु के जैसा ही स्वभाव प्राप्त हो सकता है। और गुरु का स्वभाव होता है मनुष्यता को प्रेम करना, सारे सृष्टि को प्रेम करना। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम की जो भाषा होती है वो हर कोई समझता है। हमें गुरु माँ के एक भजन में भी यह लाइन सुनने को मिली है, जिसमें गुरु माँ ने लिखा है, ध्यान समर्पण सारे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा, रंग धर्म भाषा की सीमाओं से पार ले जाएगा। उसमें गुरु माँ ने एक अंतरा लिखा हुआ है। इस देश में जाने कितने देश, हर देश की अपनी भाषाएं, पर प्रेम की भाषा सब समझे, जलचर थलचर और खग सारे। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमो, शिव कृपानंद स्वामी नमो नमो, शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। यह मंत्र प्रेम फैलाएगा, ध्यान समर्पण सारे विश्व को एक सूत्र में बांधेगा, रंग धर्म भाषा की सीमा ये आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, हमें यह प्रेम का संदेश हमारे गुरुदेव ने दिया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म है प्रेम करना। इसके बारे में गुरुदेव ने और एक कहानी बताई हुई है उन ऋषि की। जो ऋषि होते हैं वो एक नदी में नदी पार करते रहते हैं। उन्हें एक बिच्छू मिलता है। उस बिच्छू को वो पकड़कर किनारे ले जाने का प्रयास करते हैं। जितनी बार वह बिच्छू को पकड़ते हैं, उतनी बार वह बिच्छू जो होता है वो गुरुदेव के हाथ को डंक मार देता है, और उतने जोर से उन्हें उसे फिर से प्रवाह में छोड़ देना पड़ता है। फिर से लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे पकड़ते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही वो बार बार उन्हें डंक मारता है, वो बार बार छोड़ के उसे पकड़ के अंत में किनारे पर लाकर छोड़ ही देते हैं। तो इस पूरे दृश्य को उनका एक शिष्य देखता रहता है। वो उन्हें पूछता है कि गुरुदेव, यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, फिर भी आपने इसे क्यों बचाया? तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उसको उत्तर दिया था। गुरुदेव ने कहा कि जब वो बिच्छू होकर भी अपना डंक मारने का स्वभाव, अपने डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मनुष्य होकर भी उसे बचाने का, उससे फिर भी प्रेम से उससे बर्ताव करने का जो धर्म है वह मैं क्यों छोड़ू?
तो इससे ही हमें पता चलता है कि गुरुदेव ने हमें यह संदेश बार बार दिया हुआ है कि भाषा तो मनुष्य खैर बुद्धि के लेवल पर आकर सीख ही लेता है, लेकिन जो प्रेम की भाषा होती है वह हर कोई समझता है। जैसे वाइब्रेशंस की भाषा हर कोई समझता है, वैसे ही प्रेम के वाइब्रेशंस, प्रेम की भाषा भी हर कोई समझता है। इस प्रकार से 18 तारीख का ये मैसेज था दोस्तों। इसे हम आगे का जो संदेश गुरुदेव का है वह देखते हैं। 19 अगस्त 2023 के दिन गुरुदेव ने हमें अगला जो मैसेज दिया है वह इस प्रकार है। मोक्ष मिलना ठीक वैसा ही है जैसा एक बूंद की सागर में मिलने जैसी घटना होती है। दोस्तों, बहुत साधकों ने गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा है कि मोक्ष आखिर क्या है? क्योंकि अगर हमारी आत्मा अमर है, हमारी आत्मा को मृत्यु नहीं है, हमारी आत्मा जैसे कपड़े बदलते हैं उस प्रकार से शरीर बदलती है, तो इस देह को छोड़कर आत्मा कहाँ जाती है? और अगर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो वह कहाँ जाती है? तो गुरुदेव ने इस बारे में हमें यह स्पष्टीकरण दिया है कि मोक्ष जब आत्मा को मिल जाता है तो आत्मा जो है वह बाकी आत्माओं के समुद्र में विलीन हो जाती है। यानी मोक्ष मिलना वैसा ही है जैसे सागर में एक बूंद का समा जाना। गुरुदेव ने इस बारे में बहुत सी कहानियां बताई हुई है, उसमें से एक कहानी मुझे यहाँ पर याद आ रही है। गुरुदेव ने कहा था कि हम सभी लोग, हम सब एक साथ में आत्मलोक में रहते थे, हम एक अपने घर में रहते थे, लेकिन आपको एक जिज्ञासा हुई कि बाहर का जो वातावरण है वो कैसा है, इसलिए आप समुद्र में से एक बूंद बनकर ऊपर जो एक बादलों में समाहित हो गए। और जब बादलों में गए यानी बाहर की दुनिया में गए, तब आपको समझ में आया कि आप आपके घर से यानी समुद्र से दूर हो गए हो। तो आप एक बूंद का अस्तित्व लिए बाहर पड़े हुए हैं, और वो बूंद का अस्तित्व लिए आप जब बाहर निकले हो, तब आपको आपके घर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? क्योंकि पहली बार जब वह बूंद जो होती है, वह बारिश के साथ में फिर से जमीन पर गिरती है, तो एक तप्त जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से वो गिरते ही भाप बन जाती है। दूसरी बार जब वह फिर से गिरती है, तो छोटे से एक नाले में गिरती है। नाले की जो एक अस्तित्व होता है वो कुछ देर तक जाकर समाप्त हो जाता है। तीसरी बार जब वह बूंद अपने अनुभव से सीखती है, तो वो सामूहिकता में गिरती है, यानी बहुत बड़े बारिश के साथ में गिरती है। जब वह बहुत बड़े सामूहिकता में गिरती है, तो वह एक बड़े नदी में गिरती है, और जो नदी होती है वो वापस समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार से मोक्ष की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए गुरुदेव ने हमें यह कहानी बताई है। गुरुदेव कहते हैं कि हम सभी, यानी गुरुदेव ने धर्मशाला नाम का उनका जो प्रवचन था, उसमें यह बात बहुत ही गहराई से समझाई है दोस्तों। गुरुदेव ने कहा है कि मैं जब धर्मशाला में हूँ तब भी मैं घर में हूँ, और मैं जब घर में हूँ तब भी मैं घर में ही हूँ, लेकिन आप जो हो, आप धर्मशाला में हो। गुरुदेव ने हमारे इस देह को, हमारे इस जीवन को, हमारे इस जीवन मरण के चक्र को धर्मशाला कहा है। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने घर से तुम्हें अपने घर वापस लेने के लिए इस धर्मशाला में आया हुआ हूँ। यानी गुरुदेव ने जो देह धारण की हुई है, वह आत्मलोक से ही गुरुदेव, परमात्मा लोक से ही गुरुदेव आए हुए हैं, और हमें इस जन्म मरण के चक्रों से छुड़ाने के लिए उस अंतिम जन्म तक हमें लेकर आए हैं, जब हमें भी अपने बूंद के अस्तित्व को छोड़कर सागर में मिल जाना है। जय बाबा स्वामी। दोस्तों, आगे का गुरुदेव का संदेश देखेंगे। 20 अगस्त 2023 के दिन गुरुदेव ने लिखा है, समाधि की अनुभूतियां बताना बड़ा कठिन है, क्योंकि समाधि शरीर भाव से परे की अवस्था है। जब हम गहन ध्यान में समाहित हो जाते हैं, तब ध्यान के ऊपर की पादान समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हमें शरीर भाव का रहना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर के साथ उस परमात्मा में विलीन
होने की अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ही हमारी आत्मा जो है वह इस शरीर भाव को छोड़कर अपने आत्म भाव में समाहित होती है, तभी जाकर हमें समाधि की अवस्था की अनुभूति होती है। दोस्तों, हम सभी को जब हम ध्यान करते हैं तो कभी कम या कभी ज्यादा प्रमाण में हमें इस समाधि की अवस्था का अनुभव होता ही है। किसी को कुछ क्षणों के लिए होता है तो किसी को ज्यादा देर के लिए होता है। हमारे परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, हम सबको पता है कि 45 दिन के गहन ध्यान अनुष्ठान को करते हैं। उस 45 दिन के अनुष्ठान में यानी महाशिवरात्रि से 45 दिन पहले से यह मंगल अनुष्ठान आरंभ होता है और इस मंगल अनुष्ठान में एक मंगल मूर्ति का निर्माण स्वयं की ऊर्जा को स्थापित करने का की जो प्रक्रिया गुरुदेव करते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में यह बात हो रही है दोस्तों। तो उस 45 दिन में गुरुदेव समाधि की अवस्था में ही रहते हैं, जब उन्हें शरीर भाव का पता ही नहीं चलता है। हम सब गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी जीते जी यह समाधि की अद्भुत अवस्था का अनुभव प्राप्त हो और वह अवस्था जो है वो हमारे गुरुदेव की तरह ही हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। हम तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी आगे जो है, आगे की बात जो है वो गुरु शक्तियों के हाथ है। जय बाबा साहब। दोस्तों, 21 अगस्त 2023 का संदेश हम देखेंगे। संदेह के बाद ही हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। गुरुदेव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक जो संदेश उन्होंने पहले भी दिया हुआ है, वो कहते हैं कि अ, शंका करना, संदेह करना जो होता है वह प्रेम के खिलाफ होता है। लेकिन जब हम हमारे बुद्धि से कुछ संदेह करते हैं, मतलब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं या फिर हम किसी चीज पर विश्वास न रखते हुए खुद उसे टटोल कर देखते हैं, उसके बाद में ही हमें हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। यानी हमें किसी चीज पर श्रद्धा जो होती है हमारी स्थापित होती है। अगर हमने उसे संदेह न करते हुए ब्लाइंडली, जिसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं, तो हमें अगर ब्लाइंडली हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चीज जो होती है वो उस पर हम कभी भी संदेह कर सकते हैं। इसलिए हमारे सारे संदेहों को मिटाकर ही फिर हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। और एक बार संदेह मिट जाए और श्रद्धा का जन्म हो जाए तो फिर बाद में कोई संदेह रहता ही नहीं है और फिर बाद में कोई भी चीज हमारे और परमात्मा के बीच नहीं आ सकती है। यही इस संदेश का मतलब है दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से आज गुरुदेव के द्वारा लिखे गए 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के संदेश देखे हैं। थैंक यू। जय बाबा स्वामी।